एसएससी सीजीएल 3 days फ्री डेमो क्लास। दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी, रामपुर गार्डन, बरेली। हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपके लिए आज की क्लास में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन मंत्रा का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो पार्ट नंबर 1 आप जरूर देख लें, फिर आप पार्ट नंबर 2 कंटिन्यू करें। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मतलब आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि हम गुणे को आसान कैसे बनाएंगे। 2 अंकों का गुणा हो, 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो, उसे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगा तो आप अच्छे से सवालों को जल्दी नहीं बना पाएंगे, और जीत उसी की होती है जिसे समय कम लगता है। ISPCS दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा प्री कम मेंस हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी, रामपुर गार्डन, बरेली। एक बार डेमो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और इस क्लास में आप देखोगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं। तो हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन पेश करते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप पहले बनाने का एक प्रयास जरूर करें। पहला क्वेश्चन आप एक बार बनाने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जब आप खुद से बनाओगे, आपको अगर ज्यादा समय लगता है तो आप इस ट्रिक को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया है ए नंबर में दिया है आपको 83 इंटू 87। अगर हमें 83 इंटू 87 करना है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो, इसमें एक कंडीशन है छोटी सी, और वो कंडीशन क्या है पहले मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि ये जो वंस प्लेस की वैल्यू है, इनका सम क्या हो जाए, वंस प्लेस की वैल्यू का जो सम है वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। वंस प्लेस की वैल्यू का जो सम है वो कितना हो जाए, 10 हो जाए। और जो आगे की डिजिट है वो आपस में क्या हो, सेम हो। जो आगे की डिजिट है वो आपस में क्या होनी चाहिए, तो नंबर 2 की कंडीशन है आगे के नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो 2 कंडीशन पे आपको काम करना है। पहली कंडीशन है कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और आगे के अंक बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप इसका मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। तुरंत 7 3 जा 21 पूरा का पूरा आप लिख दीजिए, और आगे के एक नंबर में चाहे नीचे चाहे ऊपर आप क्या करोगे, 1 ऐड करोगे। तो हमने इस 8 में 1 ऐड किया, कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 8 जा 72। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा वो आएगा 7221। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो ये जितने भी सवाल लिखे हैं आपके लिए हैं। मैं एक सवाल और बताता हूं, इसका डी नंबर। अगर इसके डी नंबर की मैं बात करूं, 86 इंटू है 84। हमने देखा कि 6 और 4 बनता है 10। 6 और 4 कितना बनता है, 10 बनता है। अगर ये 10 बनता है और आगे के नंबर सेम है तो तुरंत हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 4 जा 24, इसमें 1 ऐड कर लेंगे, 9 9 8 जा 72। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 7224। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट पे, और आगे के कॉन्सेप्ट में आप देखोगे कि हम दूसरा गुणा कैसे करते हैं। तो आइए, क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन है और पांचों आपको बनाने हैं। हम आपको एक बना के समझाएंगे, फिर आप क्या करोगे, इन सवालों को अच्छे से बनाओगे। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए की अगर हम बात करें, तो ए नंबर पे आपको दिया गया है। ए नंबर पे आपको क्या दिया है, ए नंबर पे लिखा हुआ है 42 और इंटू 36 लिखा है। तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ 42 इंटू 36। फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो वंस प्लेस की वैल्यू है उसका सम 10 नहीं है, और ना ही आगे के जो नंबर हैं वो सेम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप होता है आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है।
दूसरा स्टेप जो होता है, दूसरे स्टेप में आपको ऐसे करना है और तीसरा स्टेप जो है वो आपको ऐसे करना है। ये तीन स्टेप आपको याद रखना है। अगर आप ये तीन स्टेप पे हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये वाला देखो ऐसे अप्लाई करेंगे तो 6 2 जा हो जाएगा 12, 6 दूनी हो जाएगा 12, कैरी आया आपके पास 1, हासिल 1 आया। अब हम ये सेकंड वाला स्टेप लगाएंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करना है हमको, यहाँ वाले नंबर का इधर मल्टीप्लाई करना है और इधर वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 4 जा 24 हो जाएगा और 1 कैरी था तो हो जाएगा 25 और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 25 और 6 हो जाएगा 31, 31 का हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, कैरी आएगा 3 और लास्ट स्टेप को हम ऐसे लगा देंगे, यहाँ कोई नंबर होगा, यहाँ कोई नंबर होगा, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 12 और 3 हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 15 12। इसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा 15 12 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो आपका है, इसे बार बार करके आप देखें तभी आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर बी करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी करते हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप उसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर बी की बात करें तो बी में दिया गया है 26 इंटू में दिया है 42। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 हो गया, कैरी 1 आया हमारे पास, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, 6 4 जा 24 हो जाएगा, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, कैरी आएगा हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और 2 हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा 1092 आएगा इसका सही आंसर। तो ये हो गए हमारे सारे गुणा। अब इन गुणा की सीरीज में हम एक चीज आपसे और डिस्कस करना चाहेंगे जिसे हम बोलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम बोलते हैं। डिजिटल सम एक रूल होता है जिसकी सहायता से हम एडिशन लगा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं और हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं उसकी सहायता से। तो अगली सुंदर सी हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी पर, जिसे हम बोलेंगे डिजिटल सम। तो डिजिटल सम के बताने के बाद में हम आगे के गुणों को कंटिन्यू करेंगे, उसके पहले हम समझेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है तो आप ध्यान से हमारी बात को सुनेंगे। डिजिटल सम का मतलब होता है कि सम ऑफ डिजिट। डिजिटल सम का मतलब होता है सम ऑफ डिजिट। डिजिटल सम क्या होता है, इसे हम कैसे यूज करते हैं, तो हम आपके सामने कुछ बातें रखते हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनिए। जैसे हमने आपसे कहा कि आपके सामने कोई नंबर है, आपके सामने एक नंबर है 1 2 3 4 5, हमने कहा इसका डिजिटल सम बताओ। तो डिजिटल सम का मतलब हो गया कि सम ऑफ डिजिट। डिजिटल सम का मतलब हो गया सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमारे सामने होंगे उनके डिजिट को हम सम करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जब इसके डिजिट को हम सम करते हैं तो कितना आएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ पर तो डबल डिजिट आ रहा है और डिजिटल सम का कहना होता है कि आप इसे तब तक सम करते जाओ जब तक ये सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। आप इसे तब तक कन्वर्ट करते जाओ जब तक ये सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इस 15 को हम फिर ऐड करेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस नंबर का जो डिजिटल सम है वो कितना है 6 है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी नंबर का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। पहले आप निकालना सीख लीजिए, इसका यूज क्या है वो हम बताएंगे। पहले आप निकालना तो सीख लें। जब आपने इसे निकालना सीख लिया, अब आपके सामने कोई भी नंबर आएगा उसको आप तब तक जोड़ते जाएंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। फिर से एक बार देखेंगे, जैसे हमने इसको 1 ऐड किया, 1 और 2 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 में हमने 4 ऐड किया 10 हो गया। अगर यहाँ पर ये 10 हो गया था तो हमें डबल डिजिट लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, हमें वहां पर फिर ऐड करके उसे सिंगल डिजिट बना देना चाहिए था। जैसे 10 में हो जाएगा 1 और 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा इसका जो डिजिटल सम आएगा फिर भी 6 ही आएगा। तो आपको ऐसे ही करना है।
जैसे ही जोड़ते समय कोई नंबर सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में कन्वर्ट होगा, आप क्या करोगे, उसे सिंगल डिजिट में बना दोगे। आप क्या करोगे, उसे सिंगल डिजिट में बना दोगे, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैंने आपसे कहा कि आप हमें 1 2 3 4 5 9 6 9 का डिजिटल सम बता दो कितना हो जाएगा। 3 भी बढ़ा देते हैं। हमने कहा इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप इसे ऐड करना शुरू करोगे। और जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 3 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 में 1 और 0 1 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 6 में 9 ऐड करेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, और 15 में 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 हो गया, 6 ये है, 6 6 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 में 2 और 1 यूज होता है, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में हम 9 ऐड करेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 में फिर 2 और 1 3 करेंगे, 3 3 6 हो जाएगा, तो इसका भी डिजिटल सम कितना आएगा, 6 आएगा। तो आप कहोगे सर ऐसे करने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपने देखा कि इतना नंबर तो हमने पहले ही यूज किया था, तब भी इसका डिजिटल सम कितना आया था, 6 आया था। उसके बाद हमने ये 9 इंक्रीज कर दिया, ये 3 इंक्रीज कर दिया, और ये 6 और 3 9 बढ़ा दिया ऐड करके। तो हमने देखा कि अगर इस क्वेश्चन में कोई भी 9 बढ़ता जाता है, तो 9 से हमारे डिजिटल सम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपको क्या करना है, जहां पर 9 दिखे आप उसे स्किप कर दो, या 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का अगर सम बन जाता है 9, तो आप उसे भी स्किप कर दो। तो हमने देखा 6 और 3 भी 9 हो रहा है, यहां से 4 और 5 भी 9 हो रहा है, तो यहां पर देखा जाए ये नंबर बचे हैं, अब ये तो 9 नहीं होंगे। तो आप क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में इन्हें ऐड करोगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम भी कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको मजा आ गया होगा कि सर अगर अगला कोई नंबर आप देंगे तो उसे हम तुरंत बता देंगे उसका डिजिटल सम क्या होगा। अभी केवल बात चल रही है डिजिटल सम निकालने की, और कोई बात आपके सामने नहीं हो रही है। तो अगर मैं आपसे कह दूं 2 7 9 3 6 4 5 1 का डिजिटल सम बता दो, तो आप कहोगे सर ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान बात है, चुटकियों का खेल है, चुटकियों में निकालेंगे कैसे। 7 2 और 9 को ऐड नहीं करेंगे, इस 9 को तो छोड़ ही देंगे, 6 3 9 को छोड़ ही देंगे, 5 और 4 9 होगा, तो इसका जो डिजिटल सम आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आप डिजिटल सम निकालना समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि इस डिजिटल सम का यूज क्या है, हम इसे क्यों सीख रहे हैं, डिजिटल सम का यूज क्या है। तो तैयार हो जाए डिजिटल सम का यूज सीखने के लिए। आइए देखते हैं डिजिटल सम का यूज क्या है। तो हमने आपको समझाया है कि डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। तो जैसे मैं इसका यूज अगर एक गुणे पे करना चाहूँ, तो अभी तक आपने ये गुणा सीखा था कि इसके पहले वाले गुणे को हमने कैसे किया था। तो अभी तक आपने देखा था कि 83 इंटू 87 करना था, तुरंत हमने इसका आंसर निकाल दिया था। 7 और 3 21 हो गया था, ये 8 में 1 ऐड किया था 9 हो गया था, 9 और 8 कितना हो गया था, 72। तो ये इसका आंसर आया है। अगर इसको हमें चेक करना है डिजिटल सम की सहायता से, तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, आप इसका यूज देखें। इसका यूज हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 और 3 83 का डिजिटल सम निकालेंगे। तो 8 2 10 1 11 हो जाएगा, 11 में डबल डिजिट है, 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमने देखा ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 83 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 87 है, 87 का डिजिटल सम कितना होगा, 8 और 7 हो जाएगा 15, 15 में 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबरों का आपस में मल्टीप्लाई करना था, तो हम क्या करेंगे, इनकी डिजिटल सम का भी मल्टीप्लाई करेंगे। डिजिटल सम का रूल होता है कि जो सिंबल संख्याओं के बीच में होगा उसी को यूज हम करेंगे उसके डिजिटल सम के साथ। हमने इसका डिजिटल सम इसका जो है मल्टीप्लाई किया, तो 6 2 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 6 दूनी हो गया 12, 12 में 2 और 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनली रिजल्ट आया है वो कितना आया है, 3 आया है। इसका जो क्वेश्चन का जो डिजिटल सम का फाइनल रिजल्ट आया है वो कितना आया है, 3 आया है। अगर इसके आंसर का भी डिजिटल सम 3 नहीं हुआ तो ये आंसर गलत है। अगर इसके डिजिटल सम का भी आंसर 3 नहीं हुआ तो ये आंसर क्या है, गलत है। हम देखते हैं 7 2 9 हो जाएगा, ऐड करने की जरूरत नहीं है।
2 और 1 कितना हो गया है, 3 हो गया है। तो इसके आंसर का भी डिजिटल सम 3 है और इसके प्रोडक्ट का भी डिजिटल सम जो है वो 3 है। इसका मतलब ये आंसर सही है। तो इस तरीके से हमने इसका यूज किया डिजिटल सम का मल्टीप्लिकेशन पे। आगे हम जितने भी मल्टीप्लिकेशन बनाते जाएंगे, गुणे बनाते जाएंगे, उसमें हम इसका यूज आपको दिखाते जाएंगे। तो हमने अभी तक आपको क्या सिखाया, 2 टाइप के हमने गुणे करना सिखाया आपको, 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन सिखाया हमने आपको, और हमने आपको बताया है डिजिटल सम क्या होता है। तो आगे चलते हैं और गुणे का अगला रूल देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का टाइप नंबर 3। ये है आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का टाइप नंबर 3। अभी तक आपने 2 प्रकार के गुणा सीख लिए हैं, तो आप इसे समझते जाएं और जब हमारे चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट होंगे, चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो उन सभी में हम इसका यूज करेंगे और आप देखोगे कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा हो चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो दिया है 231 इंटू 325, ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट में किया गया है। कैसे करेंगे ध्यान से देखें। अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है तो 231 लिखा हुआ है, 325 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे और 1 लाइन में करना है। आपको 1 लाइन में करना है, बहुत प्यार से इसको समझते चलें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए आपको स्टेप याद रखना है। पहला स्टेप ऐसा हो जाएगा, दूसरा स्टेप ऐसे हो जाएगा, और तीसरा स्टेप जो है ऐसे हो जाएगा, और चौथा स्टेप जो है ऐसे हो जाएगा, और 5वां स्टेप जो होगा 5 नंबर का जो स्टेप होगा वो ऐसे हो जाएगा। यहाँ के ऊपर के 2 स्टेप तो आपको पता ही हैं, ऊपर के 2 स्टेप में तो आपको कोई भी डाउट नहीं है। बाकी आप ध्यान से समझ लें, बाकी आप ध्यान से समझ लें, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कैसे करेंगे तो आप हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये हो जाएगा पहले 5 पंजा 5। यहाँ तो बात क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई है तो आप जहां बैठे हैं वहां पर कहें हाँ सर क्लियर हो गई है, बोले, आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी तभी आपको मजा आएगा। तो ये हो गया 5 एकम 5। दूसरा मल्टीप्लिकेशन ऐसे है, ये तो अभी आपने सिखाया था हमने आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तिया 15, 2 एकम 2, 15 2 कितना हो गया 17 हो गया, 7 हो गया। और 7 का हमने पुट कर दिया यहाँ पर 7, ठीक है। 17 का हमने पुट कर दिया है, क्या पुट कर दिया है 7 पुट कर दिया है। कैरी हमारे पास 1 चल रहा है। इस वाले स्टेप को बहुत ध्यान से समझना है। अगर कोई 3 नंबर ऐसे हैं, अगर कोई 3 नंबर ऐसे हैं तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इधर वाले का इधर करेंगे और इधर वाले का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में सबको ऐड भी करते चलना है, सबको ऐड भी करते चलना है, और कैरी को भी ध्यान में रखना है। तो हमने देखा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, और 1 कैरी था 7 हो गया। 3 अंजा 3 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, 7 3 कितना हो गया 10 हो गया। और ये 5 दूनी 10 हो गया, 10 वो 10 ये 10 10 हो गया, 20 20 का हमने लिख दिया है 0, कैरी आया हमारे पास 2। 20 का हमने लिख दिया है 0, कैरी आया है हमारे पास 2 आया है। अब देखिए इस स्टेप का यूज कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 और 2 6, 2 दूनी 4 और कैरी 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। कैरी आया हमारे पास 1, कैरी हमारे पास 1 आया है। लास्ट स्टेप हम लगाने जा रहे हैं और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 1 कैरी है, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये हमारे पास फाइनली आंसर है, दिस इज योर आंसर। 1 लाइन में करना है। पहले आपको समय लगेगा, पहले आपको समय लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको समय नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए सीखना आपकी जरूरत है, सीखना आपकी जरूरत है। अगर आप वैसे ही बने रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमें हट के काम करना है, तभी सिलेक्शन हमें मिलेगा। अब इस पे अगर इस पे मैं डिजिटल सम का यूज देखना चाहता हूं कि सर अभी आपने हमें डिजिटल सम दिखाया था, अगर हमारे पास उसके लिए ऑप्शन होते तो क्या हम इतना लंबा करते, नहीं करते, हम उसे डिजिटल सम से बनाते। कैसे बनाते, तो आप क्या करो, डिजिटल सम से बनाने के लिए आप इसका डिजिटल सम निकाल लो। कितना हो जाएगा डिजिटल सम 3336 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3 2 5 5 5 10 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 अंजा 6, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिंगल डिजिट ही 6 आया। तो हमें पता चला इस क्वेश्चन के पूरे प्रोडक्ट का जो डिजिटल सम है वो कितना है 6 है। अगर डिजिटल सम 6 है और इसके आंसर का अगर डिजिटल सम 6 नहीं आया तो ये आंसर गलत है। इसके आंसर का डिजिटल सम भी 6 होना चाहिए। तो हमने देखा 7 और 5 12, 7 5 12, 12 12 कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। 24 को हम ऐसे लिखते हैं
2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसका भी डिजिटल सम 6 है, इसका भी डिजिटल सम 6 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन एकदम सही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपकी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं एक बार में आया है तो वीडियो को बार बार देखें, जितनी बार देखेंगे बेनिफिट आपका। ठीक है, तो ये बात यहां तक क्लियर होती है। अब हम चलेंगे आगे। टाइप नंबर 4, मल्टीप्लिकेशन का टाइप नंबर 4 आपके सामने है। मल्टीप्लिकेशन का टाइप नंबर 4 आपके सामने है और टाइप नंबर 4 को आप अच्छे से समझें। टाइप नंबर 4 को आप अच्छे से समझेंगे तब जाके आपको मजा आएगा। तो हम चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। आप देखोगे टाइप नंबर 4 में जो आपके सामने क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, ए नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 into 36। अब आपने देखा कि 3 डिजिट का 3 डिजिट में होता है, 2 डिजिट का 2 डिजिट में होता है, तो जरूरी नहीं है कि वही पेपर में आए। तो अब हम देखने वाले हैं कि 3 डिजिट में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। 3 डिजिट में 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1 2 3 है और ये 36 है। अगर इसका मल्टीप्लाई मैं करूं, अगर इसका मल्टीप्लाई करूं तो इसके लिए भी हमें स्टेप याद रखने हैं। आपको लग रहा होगा सर बहुत सारे स्टेप बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब आ जाएगा। तो स्टेप की अगर बात करें तो पहला स्टेप इसका ऐसे है, दूसरा स्टेप ऐसे है, सब उसी से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और चौथा स्टेप जो है वो ऐसे है। ये हमारे हो गए यहाँ के 4 स्टेप। आपको 4 स्टेप याद रखने हैं और चारों स्टेप पे हम काम करने जा रहे हैं। आप पहले से अच्छे से समझे। सबसे पहला स्टेप जो है वो हो जाएगा 6 3 जा 6 3 18, 18 हो जाएगा। कैरी आया हमारे पास 1। अब 1 कैरी आया है तो दूसरा स्टेप तो आप लगा ही रहे हो बार बार। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 हासिल हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 3 3 का 9। 13 और 9 कितना हो जाएगा, 9 13 हो जाएगा 22 और 22 22 का आप लिखोगे यहाँ पर 2। कैरी कितना आया है आपके सामने कैरी आया है 2। ठीक है, तो 2 कैरी लेके रखो आप। अब आप इस वाले स्टेप को ध्यान से समझो। ये वाला स्टेप हमेशा 2 नंबर पे लगता है। एक बार मैं इधर और इधर 2 बार लगा चुका हूं, अब एक बार मैं लगाऊंगा इधर की तरफ। ये वाले 3 को आपको क्या करना है, 3 को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है कि यहाँ पर 3 है ही नहीं। अगर 3 नहीं है तो ऊपर 2 नंबर नीचे 2 नंबर लगा देते हैं। 6 अंजा 6, 6 एक कम 6 हो जाएगा और 2 हासिल 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 का यहाँ लिख देते हैं 4। अब लास्ट वाला स्टेप लगाएंगे। कैरी हमारे पास 1 है, ये हो जाएगा 3 अंजा 3, 3 एक कम 3 और एक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो आएगा 4428 आएगा। 4428 आएगा। एक बार हम फिर लगाएंगे यहाँ पर, डिजिटल सम। आप बार बार लगा के चेक करो क्या डिजिटल सम सही बैठ रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे का कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। अगर एक बार 9 आ गया है तो इसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 9 6 54, 54 54 में 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। तो हमने देखा इसका डिजिटल सम कितना आया है 9 आया है। अगर इसका डिजिटल सम 9 आया है तो इसके आंसर का भी डिजिटल सम 9 होना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 और 18 में 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो जो डिजिटल सम इसके क्वेश्चन का था वही डिजिटल सम इसके आंसर का भी था। ये आप अच्छे से समझ गए हैं। बाकी के ये जो 4 क्वेश्चन हैं वो आपके लिए हैं और आप इन क्वेश्चनों का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि आपने हमारी वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखा है और आपने एंजॉय किया है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का टाइप नंबर 4 हो गया। अब हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन का टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा देगा और आप इसे सीखने के बाद एकदम परफेक्ट हो जाएंगे कि किसी नंबर को हम 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो स्पेशल फॉर जो है वो किसके लिए है, ये स्पेशल फॉर 11 के लिए है। किसी नंबर को 11 से गुणा करने का ये बेस्ट मेथड है। कैसे होगा आप ध्यान से समझें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, ए नंबर पे दिया है 3 2 2 2 3 5 3 into 11।
ये नंबर हमारे पास दिया गया है और इसे हमें बना के बताना है कितना आंसर आएगा। तो आप इसे कैसे हैंडल करोगे? आप इसे कैसे हैंडल करोगे तो आपको पता है 11 का पहाड़ा सबको आता है, टेबल सबको आता है, आप इसे आराम से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम आपको तरीका सिखाना चाहते हैं। तरीका क्या कहता है कि किसी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहला और लास्ट वाला नंबर आप जैसे के तैसे लिख लो। किसी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो पहला और लास्ट नंबर जैसे के तैसे आप लिख लो। फिर आप क्या करो, इसे ऐड करना शुरू करो। 5 3 कितना हो जाएगा 8, 5 3 कितना हो जाएगा 8, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये जो निकल के आया है ये आपका आंसर आया है। ये जो निकल के आया है ये आपका आंसर आया है। अब आप खुद से डिजिटल सम लगा के ट्राई करें क्या ये सही है या गलत है। तो आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर अगर कहीं ऐड करते समय कैरी आ जाता तो क्या करते। तो आपको याद रखना है उस कैरी को हमें आगे फॉरवर्ड कर देना है, ऐड कर देना है। आप बनाओगे तो कोई क्वेश्चन इसमें जरूर ऐसा मिलेगा जिसमें कैरी आएगा, उसे क्या करना है आगे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप नंबर 5। बाकी के 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं। कुछ होमवर्क आप भी तो करेंगे क्योंकि सफलता तो आपको भी लेनी है, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो इनका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हर टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन करा देता हूं ताकि वीडियो भी बहुत लंबा ना हो और आप सीख भी जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर ये टाइप नंबर जो है वो 6 है। इस टाइप नंबर 6 को आप अच्छे से समझ लें। टाइप नंबर 6 में कुछ है नहीं, बस छोटी सी आपको ट्रिक बतानी है। छोटी सी ट्रिक बतानी है, अगर कहीं भविष्य में यूज हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम सीख जाएंगे उसे, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर ए दिया है, क्वेश्चन नंबर ए दिया है तो यहाँ पे लिखा है 836 इंटू 5। अब आप कहोगे सर ये कौन सी ट्रिक है, 5 से गुणा करना है, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि किसी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इस 5 के स्थान पे हम लिख सकते हैं 10/2। 5 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, किसी भी नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत आसान होता है। एक जीरो चिपका दो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 जीरो चिपका दो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 3 जीरो चिपका दो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब ये हमारा जो नंबर है 836 है। अब क्या करना है, इसको बटे 2 में है, बाई में 2 है, तो हाफ करके क्या करना है, एक जीरो बढ़ा देना है। हाफ करके क्या करना है, एक जीरो बढ़ा देना है। तो हमें इसका हाफ लिखना बहुत आसान है। ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई भी करना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 480। तो यहाँ पर हम ये बताना चाहते थे कि अगर किसी भी नंबर को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 से मल्टीप्लाई ना करके उसे आप 10/2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। तब तक आपके दिमाग में खुराफात आ रहा होगा कि सर आप हमें डी नंबर लगा के दिखा दो, आप हमें डी नंबर लगा के दिखा दो कि 861 इंटू 5 करना है। सर अब आप इसका हाफ कैसे करोगे, क्योंकि लास्ट में तो 1 है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका हाफ करना चाहते हो, देखो 5 के स्थान पे आप क्या लिखोगे 10/2 लिखोगे। तो ये अब 2 से तो हाफ होगा नहीं, अब ये 2 से हाफ तो होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब भैया पहले आप जीरो बढ़ा लो, अगर आप जीरो बढ़ा लोगे तो अब तो ये 2 से हाफ हो जाएगा ना। अगले वीडियो में आपको मिलेगा डिविजिबिलिटी के रूल, विभाज्यता के रूल आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। एलसीएम एचसीएफ जब हम आपको चैप्टर कराएंगे तो आप देखोगे कि विभाज्यता के रूल के बेस पे ही हम पूरा चैप्टर हैंडल कर लेते हैं, हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगला वीडियो आपके लिए होगा विभाजन का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसका आधा कर सकते हैं, कैसे, 2 4 जा हो जाएगा, 2 3 जा हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 5 जा। तो ये हो गया हमारा यहाँ का आंसर। और इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। आप यहाँ पर भी डिजिटल सम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई जरूर करें। अब अगला क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ई की, बात करें तो वहां पर क्या लिखा है, वहां पर लिखा हुआ है 25। किसी नंबर को अगर 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, तो अगर किसी नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दो 100/4 से।
अगर आप उसे 100/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आसानी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने में भी और डिवाइड करने में भी। और एक अच्छी बात है, जब आप आगे के क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर आप देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर जे है, क्वेश्चन नंबर के है, क्वेश्चन नंबर एल है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो 125 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि 1000/8, 1000/8 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको 125 से मल्टीप्लाई करने की तुलना में यहाँ पर आपको राहत हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पर राहत हो जाएगी तो आपको आसानी मिल जाएगी। तो ये हो गए हमारे मल्टीप्लिकेशन के रूल, ये हो गए हमारे वीडियो का एंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ISPCS दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा प्री कम मेंस हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी, रामपुर गार्डन, बरेली। एक बार डेमो क्लास अवश्य लें। SSC CGL 3 days फ्री डेमो क्लास। दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी, रामपुर गार्डन, बरेली।